नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 27। देखिए धीरे धीरे करते हम पार्ट 27 में पहुंच गए हैं और जिन्होंने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर सीजीजीएस का लेक्चर देख सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक 26 पार्ट कवर कर लिया है, ये 27वां पार्ट है। आज हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां आपको पूरे सीरीज का पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड हो जाएगा। ये पीडीएफ मात्र 30 रुपीज़ में अवेलेबल है हमारे ऐप पे। और इसके साथ ही अगर आपको प्रयोगशाला प्रचालक या कृषि मंडी बोर्ड के कोर्स परचेस करने हैं तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप से जाके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए आज है 19 तारीख। अब शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो गया है हमारे नए सरकार का। तो अब जैसे ही मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा उसके बाद कुछ समय बाद ही परीक्षा तिहार चालू हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी अब हमको हमारी तैयारी को ढीली नहीं रखनी है, तैयारी और मजबूत करना है। जहाँ जहाँ पर हमारा क्वेश्चन छूट गया है, जो जो पोर्शन हमारा वीक रह गया है, हमको उसको मजबूत करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। आप अगर सीजीजीएस पढ़ते हैं तो थ्योरी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा ऑब्जेक्टिव? अपने से नहीं, जो पिछले साल आए हुए हैं वो, उससे पता चलेगा कि किस पोर्शन से कैसा टाइप का प्रश्न पूछता है और हमको हमारी तैयारी किस ओर करनी है। तो आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो पूरे आपके एग्जाम तक चलने वाले हैं ये सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चांग देवी का देवालय, देवालय मतलब मंदिर, किस जिले में स्थित है? ये सीजीपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब कोई भी इसमें अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाता तो ये क्वेश्चन उससे बन जाता। ऑप्शन क्या है? सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर या बलरामपुर। कौन सी देवी है? चांग देवी। चांग देवी से क्या नाम याद है हमको? चांग बखार। तो चांग बखार की पहाड़ी किधर है? कोरिया में। तो कोरिया में जब चांग बखार की देवी, चांग बखार की पहाड़ी है तो चांग देवी का मंदिर भी वहीं होगा। ऐसा अगर दिमाग लगाते तो बन जाते ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर और क्या है? कोरिया है। कोरिया में ही क्या है? चांग बखार। चांग बखार की पहाड़ी में किस देवी का मंदिर है? चांग देवी का मंदिर है। इस प्रकार हमको अपने प्रश्न सॉल्व करने हैं। अगर हमको जो डायरेक्ट नहीं पता उसमें थोड़ा सा सोच अपनी लगाना है कि इससे रिलेटेड हम लोग कहाँ पढ़े थे, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस मंदिर का केंद्र बिंदु पंचकोशी यात्रा है? ठीक है, तो पंचकोशी यात्रा क्या है? जो राजिम है, राजिम के पांचों ओर जैसे कमल की 5 पंखुड़ी रहती है, उसी 5 पंखुड़ी में क्या है? अलग अलग महादेव का मंदिर है। इन सब 5 मंदिर का यात्रा करने को ही क्या कहते हैं? पंचकोशी यात्रा कहते हैं। तो इसका केंद्र बिंदु क्या है? कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम, राजीव लोचन मंदिर राजिम, गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर, हटकेश्वर महादेव मंदिर रायपुर। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, राजिम के 5 ओर जैसे कमल की 5 पंखुड़ी होती है उस ओर है, तो 2 जगह राजिम है। तो उसका केंद्र बिंदु क्या है? कुलेश्वर महादेव है कि राजिम लोचन मंदिर है? तो मैंने क्या बताया, 5 बिंदु में क्या है? महादेव का मंदिर है। तो सेंटर में भी क्या होगा? महादेव का मंदिर होगा। और राजिम में क्या है? कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। महानदी, ठीक है, पैरी और सोंढूर, तीनों के त्रिवेणी संगम पर क्या है? कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। ये तो सेंटर वाला हो गया। अब बाकी 5 हमको भी पता होना चाहिए। ये कमल फूल तो बहुत बेकार बन गया, फिर से बनाते हैं। ये हो गया, ठीक है। सेंटर में क्या है हमारा? कुलेश्वर महादेव मंदिर है। एक और क्या है? चंपारण्य में चंपकेश्वर महादेव, ठीक है। चंपारण्य में क्या है?
चंपकेश्वर महादेव। और उसके बाद फिंगेश्वर, फिंगेश्वर कहाँ है? गरियाबंद में। तो फिंगेश्वर में क्या है? फणीश्वर महादेव। ठीक है, फिंगेश्वर में क्या है? फणीश्वर महादेव। फिर है कोपरा, कोपरा में क्या है? कोपेश्वर महादेव। कोपरा में क्या है? कोपेश्वर महादेव। फिर है पटेवा, ठीक है, पटेवा, पटेवा में पटेश्वर महादेव। फिर एक है बमनी, बमनी में है बमनेश्वर महादेव। इस प्रकार से 5 महादेव का मंदिर है और सेंटर में क्या है? कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। इन 5 की यात्रा को ही क्या कहा जाता है? पंचकोशी यात्रा कहा जाता है। आपको याद रहेगा, आप लोग महादेव के नाम के साथ उनके मंदिर का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चंपारण में जो महादेव मंदिर है वो क्या? चमकेश्वर महादेव। ठीक है, फिंगेश्वर में है वो फणीश्वर महादेव, कोपरा में है वो कोपेश्वर महादेव, पटेवा में है वो पटेश्वर महादेव, और जो बमनी में है वो बमनेश्वर महादेव। बीच में क्या है? कुलेश्वर महादेव। वो कहाँ है? राजिम में। जो महादेव घाट है रायपुर का खारू नदी के तट पर, उसके महादेव का क्या नाम है? हट्टकेश्वर महादेव। ठीक, सिरपुर में जो महादेव है वो क्या है? गंधेश्वर महादेव। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलासी बाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ आस्था स्थल है? तिलासी बाड़ा एक जगह का नाम है, वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? कबीर पंथ, रामनामी पंथ, सतनाम पंथ या शैव पंथ? तो जो तिलासी बाड़ा है वो सतनाम पंथ से जुड़ा हुआ स्थल है। सतनाम पंथ बाबा गुरु घासीदास जी के, जिन्होंने सत्य के मार्ग पे चलने का संदेश दिया था, ये उनसे जुड़ा हुआ स्थल है। कौन सा? तिलासी बाड़ा। तिलासी बाड़ा के साथ साथ गिरौदपुरी, छाता पहाड़, औराधौरा की पहाड़ी, ये सभी क्या है? सतनाम पंथ से जुड़े हुए स्थल है। ये इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। और रामनामी समाज से मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में? तो रामनामी समाज वाले लोग किस मेले का आयोजन करते हैं? बड़े भजन का रामनामी मेला कब लगता है? तो पौष पूर्णिमा के दिन लगता है। सारंगगढ़, पामगढ़, बिलाईगढ़, इन क्षेत्रों में लगता है 3 दिन का। फोर्थ क्वेश्चन है, विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो विष्णु मंदिर नारायणपुर ऐसा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? नारायणपुर में, धमतरी में, बलौदा बाजार में या फिर महासमुंद में? तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 नारायण मंदिर है। ये विष्णु नारायणपुर वाला कहाँ है? तो ये है बलौदा बाजार में। कौन से जिले में? बलौदा बाजार में। एक नारायणपाल मंदिर है, वो कहाँ है? तो वो है बस्तर में। कहाँ है? बस्तर में। और एक नकटा विष्णु मंदिर है, वो कहाँ है? तो खल्लारी महासमुंद में है। कहाँ है? खल्लारी महासमुंद, जिसको देवपाल नामक मोची ने उसका निर्माण कराया था। तो नारायणपाल, नारायणपुर विष्णु और एक नकटा मंदिर विष्णु मंदिर। 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कबीरपंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में मठ की स्थापना की थी? हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का गुरुगद्दी है कुछ कुछ स्थानों पर। तो जो दामाखेड़ा में मठ है उसकी स्थापना किस कबीर पंथ के गुरु ने की थी? ये पूछा जा रहा है। उग्रनाम साहेब, ग्रंथमुनि साहेब, मुक्तमणि साहेब या धर्मदास साहेब? तो जो दामाखेड़ा में है उसके मठ की स्थापना की थी उग्रनाम साहेब ने। ठीक है, और ये कौन से नंबर के गुरु थे इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रायपुर अभनपुर, दुर्ग नगपुरा, रायपुर आरंग या जांजगीर दमऊ? भांडल देउल जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, तो नगपुरा भी जैन धर्म से संबंधित है, आरंग भी है, दमाऊ दरहा भी है। अब इसमें तो हमको कंफ्यूजन हो गया। तो भांडल देउल कहाँ है? तो ये रायपुर के आरंग में स्थित है। भांडल देउल मंदिर कहाँ है? रायपुर के आरंग में। जबकि दुर्ग नगपुरा में क्या है? पार्श्वनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ मंदिर, जो 23वें तीर्थंकर थे उनका मंदिर है। कहाँ? दुर्ग जिले के नगपुरा ग्राम में। ठीक है, तो दुर्ग जिले का नगपुरा याद रहेगा आपको। पार्श्वनाथ, रायपुर आरंग में क्या है? भांडल देउल मंदिर। और जांजगीर दमाऊ दरहा में क्या है? यहाँ ऋषभ तीर्थंकर है, जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका मंदिर कहाँ है? जांजगीर दमाऊ में। ठीक है, दमाऊ दरहा इसको बोलते हैं। आरंग में क्या है? भांडल देउल। यहाँ अजीतनाथ, नेमीनाथ और महावीर स्वामी तीनों जने का एक साथ मूर्ति है, तीनों की एक मूर्ति है। सातवां क्वेश्चन है, श्रीधाम अघोरी मठ जिसका गुंबद श्री यंत्र से निर्मित है कहाँ स्थित है?
जसपुर नगर, अंबिकापुर, बिलासपुर या फिर रायपुर। जो श्रीधाम अघोरी मठ है जिसका गुम्बद, गुम्बद मतलब जो ऊपर का स्ट्रक्चर रहता है वो, ठीक है, तो जो उसका गुम्बद है वो श्रीयंत्र से निर्मित है, तो वो कहाँ है, तो वो है रायपुर में। रायपुर में भी कहाँ, तो प्रोफेसर कॉलोनी में, ये आपको देखने मिल जाएगा। इसका गुम्बद क्या है, श्रीयंत्र से निर्मित है, जिसमें कितना है 43 कोने हैं और इन 43 कोनों पर एक एक शिवलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकौशल कला वीथिका स्थापित है जिला पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर में, जिला पुरातत्व संग्रहालय जबलपुर में या राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में, ये इनमें से कोई नहीं। तो महाकौशल कला वीथिका कहाँ स्थापित है, तो ये है राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में। ये जो घड़ी चौक के पास हमारा जो म्यूजियम है उसी का नाम क्या है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जो पुरातात्विक चीजें मिली है उनको संरक्षित रखा गया है। आपको वहाँ किरारी का काष्ठ स्तंभ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो जो सिक्के वगैरह मिले रहते हैं उनको भी वहाँ क्या रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है। तो आप लोग जाइए और वो सब भी चीजें देखिए, जो हम लोग पढ़े रहते हैं अगर हम लोग उसको अपने आंखों से देखते हैं तो वो चीजें हमको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360p में सेट कर लीजिए, उसमें आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। फिर से क्वेश्चन आ गया है नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को विशेष ध्यान देकर बनाना। कौन सा है नहीं, हम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं, डायरेक्ट बना देते हैं और आंसर दूसरा लगा देते हैं, इससे हमारा क्या हो जाता है, माइनस मार्किंग हो जाता है। तो उसी से बचना है और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, संरक्षित स्मारक और उसके जिले में। पहला क्या दिया है, कणेश्वर महादेव मंदिर समूह धमतरी, सिद्धेश्वर मंदिर बलौदा बाजार, फणीश्वर महादेव मंदिर गरियाबंद या लक्ष्मणेश्वर मंदिर मुंगेली। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कर्णेश्वर महादेव मंदिर धमतरी में है, ये तो बिल्कुल सुमेलित है, सही है। सिद्धेश्वर मंदिर ये है पलारी बलौदा बाजार में, तो ये भी सुमेलित है, पलारी में है ये, ठीक है। सभी महादेव का आप लोग नाम याद रखना, जैसे पंचकोसी यात्रा में मैंने बताया 5 महादेव का नाम, पटेवा के पटेश्वर, कोपरा के कोपेश्वर, फिंगेश्वर के फणीश्वर, बमनी के बमनेश्वर और क्या चंपारण्य का चंपकेश्वर और राजिम का कुलेश्वर। वैसे ही पलारी का क्या सिद्धेश्वर, धमतरी का क्या कर्णेश्वर, महादेव घाट का क्या हटकेश्वर, ठीक है। गरियाबंद में फणीश्वर मैंने बताया, गरियाबंद। फिंगेश्वर में क्या है, फणीश्वर महादेव मंदिर है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर मुंगेली में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ये है खरौद में, ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, खरौद में। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था, किस शासक ने कराया था। जांजगीर जिले में भगवान शिव का कलेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है। देखिए एक और महादेव का नाम आ गया कि जांजगीर में है भगवान शिव का कलेश्वर नाथ मंदिर, तो वो किस नदी के तट पर है, जोंक, हसदेव, इंद्रावती या ऑप्शन डी है महानदी। तो ये जो कलेश्वर महादेव का मंदिर है वो है हसदेव नदी के किनारे। कलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, पीथमपुर में। कहाँ है, पीथमपुर में। और ये पीथमपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये पीथमपुर हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ है। तो क्लियर है। बढ़ते हैं आगे 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कहता है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मधुपुर द्वीप की धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में है। वैष्णव तीर्थ, केदार तीर्थ, संगम तीर्थ या फिर ऋषभ तीर्थ। तो जो मधुपुर द्वीप का जो धार्मिक मान्यता है वो केदार तीर्थ के रूप में है। इसके साथ ही मधुपुर द्वीप में ईसाई धर्म का भी मान्यता है, ठीक। अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक का या फिर कृषि मंडी बोर्ड का टेस्ट परचेस करना है तो आप योगिन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके, जो आपको नीचे दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल करके भी आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। और अंत समय में टेस्ट दिलाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हमारी कमजोरी क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हमारा माइनस मार्किंग हो रहा है। तो आप बिल्कुल टेस्ट परचेस कीजिए और टेस्ट दिलाइए।
12वां क्वेश्चन है, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? दंतेवाड़ा, राजिम, चंपारण्य या फिर रतनपुर। तो ये जो 5 स्थल दिए हैं, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल, ये सभी रतनपुर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, रतनपुर क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? मणिपुर। मणिपुर में ही अलग अलग 5 जगह थे क्या? तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल और वराह खोल। और रतनपुर बसाया किसने था? तो रत्नदेव प्रथम ने। ये कौन से राजा थे? तो कलचुरी वंश के तृतीय राजा थे। पहले कौन थे? कलिंगराज, दूसरे कमलराज, तीसरे रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम ने ही रतनपुर को बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। उससे पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो उससे पहले उनकी राजधानी थी तुम्माड़। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर स्थान दिया है और इधर उनकी खासियत दी है। तो बारसूर, बारसूर कहाँ पड़ता है? तो दंतेवाड़ा में। बारसूर में क्या है? तो बारसूर में है मामा भांजा मंदिर। ठीक है। दूसरा केसकाल, केसकाल कहाँ है? तो कोंडा गांव में है। कितने मोड़ है उसमें? तो 12 मोड़ है। क्या काम करता है? तो इंद्रावती मतलब गोदावरी अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र का जल विभाजक का कार्य करता है। तो केसकाल फेमस क्यों है? फूलों की घाटी के लिए फेमस है। ठीक है, केसकाल भी फूलों की घाटी के लिए फेमस है और जसपुर का लूरो घाट वो भी फूलों की घाटी के लिए फेमस है। दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। बालोद, बालोद में क्या है? गंगा मैया मंदिर है। कहाँ? तो बालोद के झलमला में। और लोरमी, लोरमी में क्या है? लोरमी कहाँ पड़ता है? मुंगेली में। लोरमी में है खुड़िया बांध। कौन सी नदी में? तो मनिहारी नदी में। और इसी खुड़िया बांध को राजीव गांधी बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? प्राचीन स्मारक, प्राचीन नगर, प्राचीन धर्मशाला या प्राचीन तालाब। तो बहादुर कलारिन की माची ये है बालोद जिले में। ये क्या है? तो ये प्राचीन स्मारक है। ठीक है, एक कलार समाज की वीरांगना थी कलावती, ये उन्हीं के याद में है। और इसमें करंट अफेयर ये है कि अब कलार समाज का एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अब बेटियों को वीरता के क्षेत्र में बहादुर कलारिन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये था इससे रिलेटेड करंट अफेयर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि बेटियों को वीरता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो बहादुर कलारिन पुरस्कार दिया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पाप प्रायश्चित स्थल के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पचराही, सिहावा, सिरगिट्टी आश्रम, कुटेना या फिर बानाबरत। तो अगर भूल चूक से अगर हमसे गौ हत्या हो जाती है तो गौ हत्या एक पाप माना जाता है। उस पाप का हमको जब प्रायश्चित करना रहता है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा बानाबरत जाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये दुर्ग जिले में है। माना जाता है कि बानाबरत में जो एक जल कुंड है उसके पानी से स्नान करने से गौ हत्या के पाप से हमको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। और बानाबरत से हमको गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन। इसमें छत्तीसगढ़ के मंदिर और उनके निर्माणकर्ताओं के नाम हमको सुमेलित करना है। महामाया मंदिर रतनपुर, तो महामाया मंदिर रतनपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये बनवाया था रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के द्वारा महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण करवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो रानी वसाटा के द्वारा। ठीक है, ये कौन से वंश की थी? तो ये पांडु वंश की थी। भोरमदेव मंदिर कवर्धा, तो भोरमदेव मंदिर कवर्धा का निर्माण कराया था गोपाल देव ने। ये कौन से वंश के थे? तो ये फणिनाग वंश के थे। अब शिव मंदिर पाली, शिव मंदिर पाली, पाली कहाँ पड़ता है? जिला कोरबा में। तो पाली मंदिर का निर्माण करवाया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने, जबकि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा वीरसेन के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया? किसके द्वारा? राजा वीरसेन के द्वारा। महामाया मंदिर, भोरमदेव मंदिर, राजीलोचन मंदिर या माँ बमलेश्वरी मंदिर। तो राजा वीरसेन के द्वारा माँ बमलेश्वरी मंदिर, जो कि कहाँ है? डोंगरगढ़ में है। तो वहाँ इनके मंदिर का निर्माण कराया गया। पुराने जमाने में डोंगरगढ़ को कामावतीपुरी के नाम से जाना जाता था। वहीं राजा वीरसेन ने माँ बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। अब केंद्र सरकार की जो हमारी योजना है प्रसाद योजना, उसमें
डूंगरगढ़ के मंदिर को, माँ बमलेश्वरी मंदिर को चयन किया गया है, उसके थ्रू इसका क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। प्रसाद योजना में किसको चुना गया है, तो बमलेश्वरी माता मंदिर को चुना गया है। किसने इसका निर्माण कराया था, राजा वीरसेन ने। महामाया मंदिर का निर्माण, ये तो मैंने अभी बताया, रत्नदेव प्रथम के द्वारा, कलचुरी शासक जो रत्नदेव प्रथम थे उनके द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया। भोरमदेव मंदिर का, तो भोरमदेव मंदिर का गोपाल देव के द्वारा, जो फणी नागवंशी शासक थे उनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया। इसके साथ ही राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो राजीव लोचन मंदिर के द्वारा जो नलवंशीय शासक थे विलास तुंग, उनके द्वारा ये इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और निर्माण तो विलास तुंग द्वारा कराया गया, लेकिन अगर जीर्णोद्धार की बात आती है तो कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे उनके द्वारा राजीव लोचन मंदिर का क्या जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार से क्या मतलब, कोई मंदिर बहुत पुराने जमाने में बना हुआ है तो समय के साथ वो क्या हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कहीं पर कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कहीं पर कुछ टूट फूट जाता है या कुछ और। जैसे घर को रेनोवेट कराते हैं ना, वैसे ही मंदिर को रेनोवेट कराना क्या कहलाता है, जीर्णोद्धार कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है। तो केशकाल घाटी में कौन सी माता का मंदिर है, तो तेलिन माता का मंदिर है। तो सती मंदिर का अन्य नाम ही क्या होगा, तेलिन मंदिर। जब पूरा केशकाल घाटी को पार करते हैं तो ऊपर में कौन सी माता का मंदिर है, तेलिन माता का मंदिर है। मतलब वो तेलिन माता क्या है, सती मंदिर है, सती माता का ही रूप है। महिषासुर मर्दिनी मंदिर, तो महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ है, चैतुरगढ़ कोरबा में। ठीक है, कलिंग राज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था महिषासुर मर्दिनी मंदिर का, चैतुरगढ़ में। महामाया मंदिर ये तो रतनपुर में है, रत्नदेव प्रथम द्वारा। और ये घटियारीन मंदिर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पर्यटन स्थल और जिला को सुमेलित करना है। पचराही, तो पचराही क्या है, पचराही एक पुरातात्विक स्थल है। तो पचराही कहाँ है, तो पचराही है जिला कबीरधाम में। क्या है वो, एक पुरातात्विक स्थल है। चिटमिटनी माता मंदिर, जो चिटमिटनी माता मंदिर कहाँ है, वो सुकमा जिले में है। चिटमिटनी माता मंदिर में ही अभी बनाया गया क्या, उसके आसपास रॉक गार्डन बनाया गया। ठीक है, कहाँ, रामाराम सुकमा में चिटमिटी माता मंदिर के पास छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन बनाया गया। गढ़धनोरा, तो गढ़धनोरा यहाँ से बहुत सारे मृतक स्तंभ प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ है, तो ये है कोंडागांव में। और मड़ियाखोल, मड़ियाखोल एक गुफा है, मड़ियाखोल है कहाँ, राजनांदगांव में। तो इस प्रकार से जोड़ी मिलाव वाला प्रश्न देखने से एक ही प्रश्न सॉल्व नहीं होता हमसे, इसमें देखिए 4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। कैसे कि पचराही कहाँ है, कबीरधाम में क्या है, तो पुरातात्विक स्थल है। चिटमिटनी माता मंदिर सुकमा, सुकमा में फिर हम लोग और क्या पढ़ लिए कि वहाँ क्या बना है, अभी रॉक गार्डन बना है। गढ़धनोरा कोंडागांव में है, लेकिन वहाँ क्या है, मृतक स्तंभ है। मड़ियाखोल ये कहाँ है, राजनांदगांव में। तो इस प्रकार से करके हम लोग क्या एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न कर लेते हैं। मतलब ये केवल 20 क्वेश्चन का सीरीज नहीं रहता, उसमें और एड ऑन बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बाकी ऑप्शन को भी मैंने क्लियर किया कि महिषासुर मर्दिनी कहाँ है, तो चैतुरगढ़ कोरबा में है, किसने बनाया, तो कलिंग राज ने बनाया। तो इस प्रकार से डिटेलिंग करने से आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं और आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। ऑप्शन अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन दिखता है तो उसके बारे में भी याद करने की कोशिश कीजिएगा कि ये किससे रिलेटेड है, ये कहाँ पे आएगा, इसमें और क्या आ सकता है। इसी से अच्छा बेहतर रिवीजन आपका हो सकता है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन क्या, आज का छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया। 8 जनवरी 2002, 18 जनवरी 2002, 8 जनवरी 2003 या 18 जनवरी 2003। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया, तो पर्यटन मंडल का गठन किया गया 18 जनवरी 2002 को। हम लोग बोलते हैं ना घूमने, घर वाले लोगों को घूमने दो घूमने दो घूमने दो, तो कौन सा 2002। पर्यटन मतलब घूमना ही ना, मतलब पर्यटन क्षेत्र, घूमने जाने वाला क्षेत्र। तो हम लोग बोलते हैं घूमने जाने दो घूमने जाने दो, तो कौन सा 2002। कौन सा वाला 2002, 18 जनवरी 2002। 18 साल के हो जाते हैं फिर हम लोग बोलने लगते हैं ना अब तो हम लोग को कहीं घूमने जाने दो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आज का सीरीज कंप्लीट हुआ। कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसके साथ साथ आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि और किस किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।